और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी ने धमकी दी है। सुधीर चौधरी को यूएई से फोन पर धमकी मिली। जिहाद गैंग में अब खालिस्तान समर्थक आतंकवादी भी शामिल हो गए हैं। कश्मीर से आतंकवादी ने ये धमकी भेजी। आतंकवादी ने कश्मीर को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी दी। तो लगातार ये धमकियां दी जा रही हैं। सुधीर चौधरी को लगातार ये फोन कॉल के जरिए धमकियां दी जा रही हैं और ये जो धमकी मिली है ये यूएई से फोन पर मिली है। और जिहाद में अब खालिस्तान समर्थक आतंकवादी भी शामिल हो चुके हैं। पहले हमने आपको जानकारी दी थी पाकिस्तान से किस तरह से फोन कॉल्स किए जा रहे थे अलग अलग नंबरों से, और ट्विटर अकाउंट पर भी, सोशल अकाउंट पर लगातार ये इस तरह के धमकियां दी जा रही हैं। और अब यूएई से फोन पर यह धमकी मिली है। आपको बता दें, इस आतंकवादी ने कश्मीर को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी भी दी। कश्मीर को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी दी है इस आतंकवादी ने। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी ने यह धमकी दी है। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, डीएनए साहब किद्दां वधिया। मैं हिंदी में बात करूँगा। ये जो पंजाब है ना, ये किसी के बाप का नहीं है। ये मैं सब हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब किसी के बाप का नहीं है। अगर इतिहास आप देखोगे ना, तो ये जो खालसा राज था ना, ये आधे हिंदुस्तान के ऊपर था, ठीक है ना। तो बाकायदा रेफरेंडम होगा, खालिस्तान भी बनेगा। और ये जो सिंह है ना, ये जो हमारे योद्धे हैं, ये बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। मैं बहुत चिर हो गया था आपका नंबर मांग रहा था, 3-4 आदमियों से मांगे तो फिर मिल गया मुझे। तो सुना आपने, खालिस्तान तो बनकर रहेगा। देखिए, खुले आम ये धमकी दी जा रही है। तो जिहाद गैंग में अब जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। राहुल सिन्हा इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, खुलेआम धमकी दी जा रही है कि ये खालिस्तान तो बनकर रहेगा। देखिए, धमकी से ज्यादा इस समय जिस तरीके का ये पूरा गठजोड़ निकलकर सामने आया, बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, 2 दिन से जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी को लगातार धमकी मिल रही थी, पाकिस्तान से धमकियां दी जा रही थी। और उस बीच में कल से जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हैं, अब वो भी धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खालिस्तान बनकर रहेगा। उधर कश्मीर से आतंकवादी ये धमकी दे रहा है कि कश्मीर अलग होकर रहेगा। जो सुधीर जी के पास फोन आ रहे हैं, वो ये धमकियां उसको मिल रही है कि कश्मीर को हम अलग करके रहेंगे। यानी कि एक तरफ कश्मीर अलग करने का और दूसरी तरफ खालिस्तान बनाने की जो कट्टरपंथी आतंकवादियों की कोशिशें हैं, वो फिलहाल साजिश के तौर पर लगातार उनको धमकियों की शक्ल में सामने आ रही है। लगातार उनको 24 घंटे, आप इसको यकीन नहीं करेंगे कि लगातार चाहे दिन हो रात हो, उनको यूएई से, पाकिस्तान से, अलग अलग जगह से फोन कॉल्स की जा रही है और इस बात की धमकी दी जा रही है कि जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं उसके लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और उसके एवज में आप लगातार देखिए, चाहे वो खालिस्तान जिंदाबाद के उनको पोस्टर्स भेजे जा रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं उसका नतीजा आप देखेंगे आगे चल के किस तरीके का होगा। ये तस्वीरें बड़ी खतरनाक है और मुझे लगता है कि शायद इस पर सरकार को भी सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये जो जिहादी गैंग है, देखिए आप इसको समझिए कि इनका नेक्सस कितना स्ट्रांग है कि इस पूरे मामले को ग्लोबली इतनी जल्दी सर्कुलेट किया गया। चारों तरफ बैठे हुए इनके जो मौजूद लोग थे, जो इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आतंकवादी कश्मीर में मौजूद हैं, उनके कनेक्शन खालिस्तान आतंकवादियों से भी हैं। वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि भारत के अलग अलग तरीके से टुकड़े किए जा सके। ये लोग इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि तुरंत ये नंबर सर्कुलेट किया गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नंबर सर्कुलेट किया कैसे जा रहा है, कैसे इन लोगों तक ये नंबर पहुंच रहा है, क्यों खास लोगों तक ये नंबर पहुंच रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये पूरी साजिशन सारी की सारी चीजें की जा रही हैं। यहाँ जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी संगठन हैं, वो प्लस दूसरा जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन है, ये मिल करके अब कहीं ना कहीं कोशिश में है कि जो सच दिखाया जा रहा है उसको किसी तरीके से दबाया जाए, किसी तरीके से कुचला जाए। जी बिल्कुल राहुल, बहुत ही खतरनाक है किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं कि खालिस्तान तो बनकर रहेगा, कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाएगा। एक बार फिर से ये जो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है ये सुनाते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर मैं लौट कर आ रही हूं आपके पास। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
हाँ जी डीएनए साहब कितना वधिया हूँ। मैं हिंदी में बात करूँगा। ये जो पंजाब है ना, ये किसी के बाप का नहीं है। ये मैं सब हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब किसी के बाप का नहीं है। अगर इतिहास आप देखोगे ना, तो ये जो खालसा राज था ना, ये आधे हिंदुस्तान के ऊपर था, ठीक है ना। तो बाकायदा रेफरेंडम होगा, खालिस्तान भी बनेगा। और ये जो सिंह है ना, ये जो हमारे योद्धे हैं, ये बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। मैं बहुत चिर हो गया था आपका नंबर मांग रहा था, 3-4 आदमियों से मांगे तो फिर मिल गया। और राहुल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, ये जो जिहादी गैंग है, साथ ही साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसको ये इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है कि फोन नंबर तलाशे जा रहे हैं और बाकायदा इस तरह से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं? लगता है राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक। और पाकिस्तान का जो जिहादी गैंग था वो भी इससे पहले बहुत ही एक्टिव हो गया था, सक्रिय हो गया था। हमने आपको दिखाया था किस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग फोन नंबरों से ये धमकियां दी जा रही थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये भारत विरोधी वीडियो भेजे जा रहे थे, तस्वीरें भेजी जा रही थी। और पाकिस्तान से जो धमकियां मिली थी, आइए उसकी भी बानगी आपको दिखा देते हैं। और एक और नई धमकी मिली है पाकिस्तान से, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या धमकी दी गई है? सुधीर चौधरी, मार तो आपको पड़नी है और हमारे हाथों पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं कश्मीर में, जो जुल्म और सितम आप कर रहे हैं कश्मीर में हमारी माँ और बहनों के साथ, आपको दिखाई नहीं देता? वो काबिज फौज, वो काबिज दहशतगर्द आर्मी, वो आपको दिखाई नहीं देता? जो बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो हो रहे हैं 70 सालों से कश्मीर में, क्यों वहाँ ताला पड़ जाता है आपके मुंह पर? क्यों वहाँ पैसे नहीं मिलते आपको मोदी की तरफ से? क्या मोदी ने आपको मना किया हुआ है कि ये नहीं, हकीकत सच नहीं दिखाना लोगों को, सिर्फ वो झूठ और दगाबाजी को फरोग देना है? यही आपका एजेंडा है? क्या वो चीखती माँ आपको पुकारती है, वो आपको नज़र नहीं आती? क्या आप कश्मीर का नाम नहीं ले सकते अपने चैनल पर? सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े, बस पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडा मशीन चलाया हुआ है आप लोगों ने। जो भी वो कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो देखें, अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कश्मीर की जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो नहीं दिखाई जाती है। वहां पर महिलाओं पर, बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं। अब आप ही देख रहे हैं, जब से 370 वहां से हटा है, किस तरह से जो आतंकवादियों का सफाया वहां पर किया जा रहा है। आतंकवादी घटनाएं जो हैं उनमें देखा जा रहा है वो बहुत कम हो गई हैं पहले की तुलना में, और बिल्कुल अमन चैन इस वक्त कश्मीर में कायम है। लेकिन ये आप पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं वो किस तरह से धमकी दे रहे हैं कि आप हकीकत नहीं दिखा रहे हैं। अब वो कौन सी हकीकत की बात कर रहे हैं? ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान किस तरह से तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है बुरी तरह से। और ये जो धमकियां हैं ये पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। और उससे पहले हमने आपको सुनाया किस तरह से कह रहे हैं कि खालिस्तान अलग बन जाएगा, ये भी खुलेआम धमकी, और कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। ठीक है, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, कश्मीर में ही मौजूद है। हमारी नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। अगर हमको लोकेशन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हम तुम्हें इंशाल्लाह लोकेशन करके फासले जमन करेंगे। कश्मीर के ऊपर जंग हुई तो 50,000 आदमी दूंगा। अभी तो एक सरदार बलूचिस्तान के लिए ऐलान किया है, तो अभी बाकी सरदार इंशाल्लाह ऐलान करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह हम तुम्हें कहते हैं, ये गजवा, ये इधर से दौड़ जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर से भाग जाओ। इंशाल्लाह हम तुझसे भी अल्लाह ने चाहा तो तेरी गर्दन उतारेंगे इंशाल्लाह। हम कश्मीर में मौजूद है, कश्मीरी मुजाहिदीन है, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे।
कश्मीरी मुजाहिदीन तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। किस तरह से ये धमकियां दी जा रही हैं और ये किस तरह से सुनियोजित तरीके से ये पूरी साजिश जो है उसका पर्दाफाश हो रहा है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो जिहादी गैंग है, वो कितना ज्यादा बौखला चुका है, कितना ज्यादा सक्रिय हो चुका है। क्योंकि सच्चाई हमने दिखाई थी, जी न्यूज लगातार सच के साथ खड़ा हुआ है, सच आपको दिखाता रहेगा, लेकिन ये सच उस गैंग को हजम नहीं हो पा रहा है, उनके गले नहीं उतर रहा है और इसीलिए ये धमकियां अब खुलेआम दी जा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.